बहुत बहुत स्वागत है, नंदन आभार है आप सबका एजुकेशनल इलाहाबाद किशन पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष। ये इतनी सारी किताब लेकर, ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पीजी एंट्रेंस की। अब देखो इसमें जितने भी किताबें मुझे, अब इसके बाद कोई मार्केट में अवेलेबल है नहीं, ये देखो लो जितनी किताबें हैं मैं सब लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे किस किस की बुक मिली है, किस किस की नहीं मिली है। जिसकी नहीं मिली है उसकी उन बच्चों को तैयारी कैसे करनी वो भी बता देंगे। हाँ, लेकिन हाँ ये चीज मैं कहता हूँ कि अगर मैं कुछ चीजें फ्री में अवेलेबल आपको करा रहा हूँ ना, तो उसकी ये मत सोचना कि उसकी क्वालिटी नहीं है या उसकी वैल्यू नहीं है ना। भगवान आपको ऑक्सीजन फ्री में प्रोवाइड करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं है ना। 10 सेकंड को अगर रोक ली जाए तो फिर सबको अपनी अपनी हैसियत और अपनी अपनी औकात पता चल जाती है। तो इसीलिए जो भी चीज आपको कभी फ्री में मिले तो उसकी वैल्यू को कभी कम मत आंकना। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी एंट्रेंस के संदर्भ में जितनी भी बुक आती है, जितने भी कोर्सेज की, मैं लेकर आया हूँ। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एलएलएम की बुक नहीं आती है। ठीक है, और इसके साथ साथ पीजीटी सेकंड में जैसे एमबीए और आईटीएस के कोर्सेज जो हो गए, जैसे एमसीए वगैरह, सबकी कोई बुक नहीं आती है। लेकिन आप लोग को तैयारी कैसे करना मैं बता दूंगा। ठीक है, और किस किस यूट्यूब चैनल से आपको फॉलो करना है, कौन कौन से टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, ये छुटपुट वालों से मत पढ़ना। ठीक है, ये जो थोड़ा थोड़ा ग्रो होते हैं लेकर बैठ जाते हैं आपको पढ़ाने, भविष्य अंधकार में है, तो आपको पहले से मतलब थोड़ा बहुत संभावना बन रही है, इनको फॉलो जिस दिन कर ली वो उस दिन से और चौपट हो जाएगा। इसलिए ये छुटपुट से नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो बढ़िया जो पीएचडी वाले टीचर्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है, जो प्रोफेसर टाइप के हैं उनकी चैनल को देखना तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा, है ना। तो यही चीज है। और अभी तो इसमें मैं बुक बता दे रहा हूँ कौन कौन सी मुझे मिली है। ठीक है, और इन सब की पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे हम। पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अब देखो ये तो है, इतनी बुक देख ली, सबका पेजेस भी आपको अंदाजा हो गया होगा। तो अब मैं अकेला हूँ, मेरे अलावा कोई इस चैनल पे कोई ऐसा नहीं कि मेरे साथ कोई टीम जुड़ी रहती। मैं अकेला हूँ, सर्वे सर्वा अपने चैनल का हूँ, क्योंकि हम लोग की मेरी जो माइंड सेट है ना, ये हेल्प करने की, हेल्पफुल नेचर जो मेरा है कि मैं जो करूंगा फ्री का करूंगा। तो मेरे साथ लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं आते हैं, लेकिन वो सब होता नहीं कि सर ये कर देंगे, ये बैच लॉन्च कर देंगे, वो मेरा काम नहीं है। तो मैं अकेला हूँ, बाकी मैं अकेले कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोग को सबकी इसकी पीडीएफ मिल जाए। देखो पीजीटी फर्स्ट के भी कई सब्जेक्ट हैं जिनकी नहीं आती है। ठीक है, उनके बुक आती ही नहीं है। पीजीटी सेकंड की किसी की नहीं आती है। ठीक है, एमकॉम की नहीं आती है। और अब इन सब जिनकी नहीं आती है, जब मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो सबकी बनाऊंगा। ठीक है, अब बुक तो आ गई है, मेरा केवल यही दिमाग था। आज मैं सुबह जो है मिर्जापुर से आया हूँ, मुझे एक बच्ची मिली थी ट्रेन में, मतलब बच्ची नहीं कहूंगा लेकिन मिली थी जिन्होंने जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। तो मतलब सहसा वो मुझे देखे और उन्होंने पहचान लिया था मुझे। तो जैसे ट्रेन में मैं चढ़ा था तो उन्होंने कहा था कि भैया आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जैसे जब कोई पहचान लेता है। और बात यह है कि जब आपके काम से जब आपको कोई पहचानता है तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं आया ही इसीलिए था कि आज मैं कटरा जाऊं, क्योंकि जो मैंने एक बार कहा, कहते नहीं वादा करके भूल जाए, ऐसा आपका यार नहीं है, हर्ष कुमार को दिले किसी देश की सरकार नहीं। तो मैंने कहा था कि आज मैं जाऊंगा कटरा लेकर आऊंगा, और मैं गया था। जिन भी दुकान पे मैं गया था तो उन्होंने कहा किस विषय से आप एंट्रेंस भर रहे हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं भर रहा हूँ, मुझे बुक दीजिए जितनी भी हो आपके यहाँ। हाँ, तो मैंने मतलब जब इस तरह कहा था ना, तो बता रहे थे कि एक बुक इतने की मिलेगी, हमके जितने की मिलेगी, मुझे आप निकालिए आपके पास जितनी हो। बल्कि जो जितनी मेरी लिस्ट थी उनके पास उतनी बुक भी नहीं थी, है ना। तो कई विषयों की नहीं थी, हमके बताइए, आपको है ही नहीं, कई आती ही नहीं ने तो वो भी दे देते। बाकी एलएलबी की बुक मिल चुकी है। ठीक है, तो एलएलबी वालों को ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि उनके पास उनकी सॉल्व पेपर भी पहले से पीडीएफ अवेलेबल थी। हम लोग के पास 10 साल का 2023 तक का क्वेश्चन पेपर पहले से अपलोडेड था। और आज जो है गाइड लेकर आया हूँ और दिखा दे रहा हूँ क्या क्या बुक है। सबसे पहले देखो, मैथ की नहीं आती है, एमएससी मैथ की बुक नहीं आती है। ठीक है, और हर की अलग अलग है। जैसे प्रकाश पब्लिकेशन की कुछ सब्जेक्ट की आती है, शिल्पी की, मतलब उसके बाद प्रकाश की नहीं आती, तो उन सब्जेक्ट की शिल्पी की बुक ले ली है। ठीक, क्योंकि शिल्पी उसको पब्लिश करता है। इसके बाद तो अब अगर हम देखें तो हम लोग के पास जो है एमएससी की पुष्कर की मिली है, प्रैक्टिस सेट है। गाइड इसकी मतलब देखोगे ना तो ये इस तरह की है। जैसे ये है बॉटनी की। ठीक है, कई बच्चियां परेशान थी, सर बॉटनी का दे दीजिए, इसका कर दीजिए। मैंने कहा था कि अगर मैं कह रहा हूँ तो दे दूंगा। अब देखो इसमें की पूरी पूरी जितना भी है बच्चा, प्रैक्टिस सेट है, और तुम लोग को जो चीज इसमें समझ में आए। ठीक है, देखो लिखा है ना एंट्रेंस एग्जाम, अब पता नहीं आप लोगों को तो उल्टा शायद दिख रहा होगा ना, फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। लिखा है एंट्रेंस एग्जाम गाइड, बेस्ट कलेक्शन ऑफ एक्सक्लूसिव फैक्ट विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद प्रैक्टिस सेट्स बॉटनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है। ठीक, पुष्कर पब्लिकेशन की जो बुक्स आती है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए होती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट वगैरह इसमें है। देखो जैसे ये अभी बॉटनी की है, उसके बाद ये जूलॉजी की है। ठीक है, इसके बाद ये फिजिक्स की है, जितनी मिली मैं सब लेकर आया हूँ। इसके बाद ये केमिस्ट्री की है।
ठीक है, इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये तो हो गया एमएससी वालों के बच्चों की, और देखो बच्चा और किसी की नहीं आती है, सब में थोड़े थोड़े बच्चे अप्लाई करते हैं ना, इसीलिए पब्लिशर्स को नहीं बनाते। लेकिन मैं बताऊंगा जब मैं हर एक सब्जेक्ट की वीडियो जब आएगी ना, तो हाथ जोड़ रहा हूँ देख लेना, क्योंकि उसमें इसके साथ साथ आपका और क्या कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी तो बुक आपके लिए अवेलेबल है। और देखो पार्ट 1 की पुष्कर पब्लिकेशन की पीडीएफ पहले से अवेलेबल है और कोई कंटेंट नहीं बदला है। ठीक है, सेम टू सेम थी, इसीलिए उसको वैसे ही पढ़ा रहे तो वही बुक चलेगी। अब देखो शिल्पी पब्लिकेशन की मैंने 3 बुक ली है। अब इसमें देखो पहली है आपकी ये दर्शन शास्त्र, हाँ आपका इसे बोलते हैं फिलॉसफी। ठीक है, तो फिलॉसफी की बुक मिली है, इसको आपका मैं अपलोड कर दूंगा। इसके बाद देखो एक मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, मिडल मॉडर्न हिस्ट्री, आपको दोनों बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एक ही पेपर होता है, ये मत सोचना बुक अलग अलग है तो अलग अलग सब्जेक्ट चूज करना है। मिडल मॉडर्न हिस्ट्री एक होता है। ठीक है, भले बुक इसकी अलग अलग छपी है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको मानो कि एक बुक है, एक सब्जेक्ट है मिडल मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी बुक नीचे है। अभी मिडल मॉडर्न आपको पढ़ना है तो दोनों बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग मिडल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अप्लाई की हो तो दोनों बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। देख लो बच्चा, मोटा मोटा पेज है, कितना पेज है मैं बता दे रहा हूँ, लिखा होगा तो बता देंगे, भगवान जाने कितना पेज है, लेकिन पेज बहुत है। मैं इसको पीडीएफ बना के डालूंगा आराम आराम से। अब ये देखो जिनको संस्कृत करना होगा वो संस्कृत के लिए देखो ये प्रकाश पब्लिकेशन की बुक लेकर आए हैं। अब देखो इसके बाद यहाँ पे हिंदी से जिनको करना है ये हिंदी की है, सब बढ़िया बढ़िया, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इसके बाद अर्थशास्त्र की है, ठीक है, इकोनॉमिक्स। उसके बाद ये इंग्लिश की है, ठीक, और प्राचीन इतिहास की है। इसके बाद आपकी सोशियोलॉजी समाज शास्त्र की है। इसके बाद आपकी आ जाती है 3 ईयर एलएलबी की। ठीक है, इतनी ही बुक अवेलेबल है। तो आप, और हाँ करंट अफेयर अब मैं चैनल पे जो है पढ़ाया जाएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसीलिए कहता हूँ मैं कोई चीज नहीं करूंगा, हाँ मेरे चैनल पे जो है मैम आपको पढ़ाएंगी। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। वो जो पढ़ाते पढ़ाते जो चीज बोले ना उसको बहुत ध्यान सुनना, उनके ज्ञान के आगे हमेशा मैं नतमस्तक रहता हूँ। जिसको मैं कह दूं कि हाँ ये बढ़िया पढ़ाता है, भैया वो समझना कि बढ़िया पढ़ाता है। ठीक है, तो हो सकेगा तो राजनीति विज्ञान भी उनका है तो वो भी बढ़िया हो सकेगा तो पढ़ाएंगी। ठीक है, बहुत मुश्किल से उनको एग्री किए वो पढ़ा दें, कल्याण हो जाएगा बेटा, ये याद रखना। ये प्रकाश पब्लिकेशन की गाइड है एलएलबी की। ठीक, तो ये तो हो गया। ठीक, अब कई लोग कहेंगे कि साइकोलॉजी का इधर उधर बच्चा उसे नहीं आता है, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो इलाहाबाद से है तो वो अपना भैया, अगर मेरी बात से आपको जो विश्वास नहीं होगा तो खुद जाके पता कर लेना। ठीक है, और अगर मिल जाता है तो मुझे बता देना कि हाँ सर मिला है। ठीक, तो फिर हम उस बुक को फिर जहां से लिए रहोगे मैं उस बुक को फिर खरीद के अवेलेबल करा दूंगा फ्री में सभी बच्चों के लिए। ठीक, लेकिन इतनी ही मार्केट मैं आज बहुत घूमा हूं, हम लोग को मुझे लगा कि सबकी आती लेकिन आती नहीं है। बताया गया कि पहले मतलब पहले बहुत पहले आती थी, लेकिन अब क्या कि बहुत जब से सीट कम हो गई है, बच्चे बहुत कम आते हैं, 10-15-12 जिसमें 12-12 13-13 10-10 सीट है ना उसके लिए तो और नहीं सब सुनवाई है। तो बच्चा ये थी पूरी पूरी मैंने अभी अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप सबसे विनम्र निवेदन यही करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय प्रवेश के सफर में मैं कभी आपसे 1 रुपए नहीं चाहता हूँ कि आप कभी इधर उधर 1 रुपए 2 रुपए, मैंने कभी इस तरह की ना नहीं बैच के नाम पे, हाँ कोचिंग के नाम पे वो भिखमंगाई करना मेरा आदत नहीं है। विश्वविद्यालय में मात्र संस्था है, ठीक है, और इस मात्र संस्था में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चे, ठीक है, उसके बच्चे हुए तो हमारे आप भाई बहन हुए, तो अपने भाई बहनों से कोई पैसा नहीं लेता। इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप मेरे अपने हैं। ठीक है, और साफ साफ बात है, सीधी सीधी बात है, हाँ दिल में जगह बनाने के लिए दिल में जगह देनी पड़ती पहले। तो अगर हम आज पहले जगह नहीं देंगे तो आप हमें कहां से देंगे। तो इसीलिए कि मैं तो अपना देखो भाई कर्म कर रहा हूँ, सब चीजें कर रहा हूँ, सब चीजें बताऊंगा कृष्ण की तरफ, पूरा का पूरा यहाँ पे गीता का ज्ञान आपको प्रवाहित कर दूंगा। निर्भर आप पे करता है कि आपको अर्जुन बनकर अपना गांडी उठाना है और अपने लक्ष्य पे सीधा तीर चलाना है ना। जो जो चीजें बताई जा रही है उसको समझते हुए अपने जीवन के इस जो पहला पड़ाव है प्रवेश का, एंट्रेंस जिसे कह रहे हैं, इस पे आप बहुत अच्छी तरीके से पैर जमा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही हमारी जो है शुभकामनाएं आपके लिए। बाकी बहुत जल्दी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। मुझे लगता है आपको आज से विश्वास हो जाएगा कि हर्ष प्रजापति जो कहते हैं उसको करते हैं, है ना। अपनी बात के लिए, अपनी जबान के लिए ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि मंगलवार को मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, हाँ तो मैं कैसे भी करके मुझे कहा कि मैं आज में जाना है तो जाना है। बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चा जुड़िएगा। जिन विषयों का बुक अवेलेबल नहीं हो पाया है उनके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम ऐसी चीजें बता देंगे आपको। अगर वो सब फॉलो करोगे तो आपको प्रवेश मिल जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अगर आप मुझको देख रहे हैं एंट्रेंस से पहले और एप्लीकेशन फॉर्म पहले आने से पहले भी जो बच्चे मुझे जुड़ गए ना, और जो बच्चे मुझसे अभी मतलब ये जान लो कि यूनिवर्स मिलाता भी उसी से है। ठीक है, जिससे आपका आगे भविष्य है। ठीक है, तो जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में मुझे देख रहे हो, एंट्रेंस देने से पहले तो देख ही रहे हो, है ना, तो आप सबका एडमिशन तय है, परेशान मत होइएगा। ये यूनिवर्स का संकेत है, इसको हमेशा अचीव किया करो, कमेंट वगैरह कर दिया करो। ठीक है, कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लूंगा इस बार। ये
ठीक है, इसको कन्फेस किया करो, मैनिफेस्ट किया करो, बहुत काम आता है। हम लोग, मैं भी, ये जो होता नहीं कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ, जो मैं ये कर रहा हूँ, जरूर ये मैंने आज नहीं, मैंने आज कहा है तो मैं बोल रहा हूँ। ये मैं जब स्टार्ट में किया था ना, तभी मैं अकेले कमरे में इस तरह बोलता था कि मेरे सामने हैं सुनने वाले, हाँ मेरे इस वीडियो को देखने वाले 100-200 लोग हैं, इस तरह से मैं बोलता था। मैनिफेस्ट करना सीखो, बहुत ये सही में एक्चुअल में काम करता है। जो सोचोगे, कहते हैं जो लिखते हैं वो कभी बनते हैं, आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं। तो आप सोचो कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश इस बार लोगे, अच्छे नंबर के साथ लोगे। इस मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, शेयर करना होगा करिएगा अपने दोस्तों के साथ, नहीं तो जुड़े तो जरूर रहिएगा, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।